कालिया परिवार को वो तारीख बहुत अच्छी तरह से याद है। 30 अप्रैल का दिन यानी कैप्टन सौरभ कालिया के छोटे भाई वैभव का जन्मदिन। सभी को यकीन था आज कैप्टन सौरभ कालिया का फोन जरूर आएगा, और फोन आया भी। सभी ने उस दिन आखिरी बार सौरभ से बात की थी। आखिरी बार उसकी मेरी 30 अप्रैल को उसकी बात हुई है। उसके छोटे भाई का बर्थडे होता है उस दिन, तो उसने मेरे से बात की है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि वहाँ का मौसम कैसा है। मैं उस टाइम अमृतसर में पढ़ता था और 30 अप्रैल 1999 को जो मेरा बर्थडे था, तो मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि मेरे बर्थडे पे वो ज़रूर मुझसे बात करने की कोशिश करेगा। और तो भी मैं पालमपुर वापस आया था कि शायद उसका फ़ोन आएगा। तो हम सब लोग उस दिन घर पे ही थे, तो उसका फ़ोन आया था। तब उसने मुझे बर्थडे पे विश किया, और उसने एग्जैक्टली नहीं बताया था कि वो कहाँ है। उसने यही कहा था कि मैं करगिल में कहीं आगे पोस्टेड हूँ, तो आज बर्थडे के लिए भी मैं नीचे बेस कैंप में आया हूँ, तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, जो उनकी बेस में पोस्ट थी वहाँ से। सौरभ ने अपने जन्मदिन से पहले घर आने का वायदा किया था। सौरभ से बात करके सभी संतुष्ट थे, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। पांच मई 1999 लद्दाख के बटाले की बजरंग पोस्ट। कैप्टन सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ इस इलाके के पेट्रोलिंग पर निकले थे। कैप्टन सौरभ कालिया की पहली पोस्टिंग ही कारगिल में थी। 4 जाट रेजिमेंट का यह अफसर अपने साथियों के साथ काक्सर क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर निकला था, और सबसे पहली बार कैप्टन सौरभ कालिया ने ही इस बात की खबर दी थी कि पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंदुस्तान की फौज द्वारा छोड़ी गई पोस्टों पर अपना कब्जा कर लिया है। कारगिल में लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर सर्दी के दिनों में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक अपनी अपनी पोस्टों को छोड़कर लौट जाते हैं। कहा जाता है विंटर इज कॉमन एनिमी। समझौते के मुताबिक भारत के सैनिक तो पीछे लौट गए, लेकिन पाकिस्तानियों ने धोखेबाजी की। भारत की खाली पड़ी पोस्टों पर आकर कब्जा कर लिया। कैप्टन सौरभ कालिया काक्सर क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। तब उनका सामना अपनी पोस्ट पर कब्जा करके बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों से हुआ। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों की पाकिस्तानियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। किसी भी युद्ध की आशंका से बेखबर सौरभ कालिया और उनके साथी जब पेट्रोलिंग पर निकले तो उनके पास बहुत सीमित गोला बारूद था, और इसके बाद जब पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी मुठभेड़ हुई तो जंग के दौरान उनका गोला बारूद खत्म हो गया, और इसी वजह से सौरभ कालिया और उनके साथी पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आ गए। तो इतना मतलब हुआ कि इनका एनकाउंटर हुआ, तो ये मतलब काफ़ी कम थे। पाकिस्तान के सैनिक काफ़ी ज़्यादा थे, जो हमें उसके बाद मतलब हमें बताया कि अभी उस एनकाउंटर के जगह के ऊपर उनके शूज़ मिले, और उसके आसपास काफ़ी खून था। कैप्टन सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को अमानवीय यातनाएं दी। उनके कान के आर पार छड़ डाल दी गई, उनकी आंखें निकाल ली गईं, सिगरेट से दागा गया। 21 दिनों तक भारत माता का यह सपूत पाकिस्तान के सैनिकों के अत्याचारों को सहता रहा। सोचकर देखिए एक मां पर क्या बीती होगी ये सब कुछ सुनकर। वो तो है, वो तो कुदरती है कि माँ को देख करके उसकी पीड़ा तो मुझे अभी भी अनुभव होती है कि उसको इतना टॉर्चर किया गया। लेकिन किसके लिए किया? अपनी भारत माता के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। जब वो उसके लिए टॉर्चर, तो आप इतिहास देखिए, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उन्हें अपने देश के लिए, अपने उसके लिए उन्होंने कैसे तरह की कुर्बानियां दी हैं। 21 दिनों तक टॉर्चर करने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को गोली मार दी।
इसके बाद सफेद झूठ बोलते हुए बुरी तरह से क्षत विक्षत शवों को वापस किया कि ये शव एक गड्ढे में पड़े मिले हैं। हालांकि कालिया परिवार को इस बारे में सेना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पेपर में छपी एक खबर के बाद एक अनहोनी की आशंका हुई। हमें पहले तो नहीं पता चला, एक पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ एडिटोरियल में एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ एडिटोरियल था, कोई लुधियाना से कोई कर्नल थे, उन्होंने दिया था कि ऐसे ऐसे एक कालिया और उसके 5 जवान जो हैं वो ऐसे पकड़, उन्होंने ऐसे एडिटोरियल में दिया, लेकिन उसमें सौरभ का नाम नहीं था, नाम कोई गलत लिखा हुआ था, विवेक कालिया लिखा था। तो उस समय तो हमने उसका ध्यान नहीं किया। जो 30 शायद अप्रैल की बात है, मई की बात है जी। तो उन्होंने उसमें लिखा था, उसमें उसको, लेकिन 6 जून को एक इंडियन एक्सप्रेस में छोटी सी फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज़ आई थी कि कैप्टन सौरभ कालिया along with 4 जाट का ऑफिसर कैप्टन सौरभ कालिया along with 4 सोल्जर कैप्चर है पाकिस्तान में। और उसके साथ ही ये अमित भारद्वाज का भी लिखा हुआ था कि वो उसको ढूंढने के लिए गए। खबरें जरूर परेशान करने वाली थीं, लेकिन एक मां इस बात का भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा, उसको बहुत इधर उधर पहाड़ों पे घूम, ट्रैकिंग वगैरह का बहुत शौक है। कहीं मैंने कहा वहां जाते, जैसे अपने मन में यही सोच रही, बोल भी रही थी कि वो कहीं आगे निकल गया होगा, वहां कैप्चर हो गया होगा, आ जाएगा। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस हालत में उसको भेजेगा। लेकिन होने को जो मंजूर था वो हो चुका था। आखिरकार वो मनहूस खबर भी परिवार को मिल गई कि बेटा शहीद हो चुका है। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। एक न्यूज आई थी कि ऐसे सौरभ का मिसिंग जो था उसकी खबर थी। उसके बाद हमने आर्मी से मतलब इंक्वायर किया, इधर उधर पूछा किया, तो उन्होंने कहा भी बताया ऐसी कोई खबर नहीं है, उनके मिसिंग का है। तो ये एक बड़ी एक मतलब दुखद बात थी कि जब हमें तो बाद में बताया गया उनके साथ ऐसा किया। वो तो 15 मई से 15 मई 1999 से जब उनका पाकिस्तान आर्मी के साथ एनकाउंटर हुआ तो वे कैप्चर हो गए। और उसके बाद 21-22 दिन जो पाकिस्तान सेना ने उनके साथ जो वार किया वो तो एक मतलब मानवता के ऊपर कलंक है। परिवार को बेटे के शहीद होने पर गर्व था, लेकिन तकलीफ इस बात की थी कि पाकिस्तानियों ने सौरभ को इतनी यातनाएं दी। पाकिस्तान हमेशा की तरह झूठ बोलता रहा कि कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों की बॉडी उन्हें एक गड्ढे में मिली है। लेकिन पाकिस्तान के एक सैनिक ने खुद एक कार्यक्रम के दौरान उसकी पोल खोल दी। एक अटैक हमारे ऊपर 13 मई को आया। उनके 6 बंदों ने एडवांस किया जो रेकी पेट्रोल था। वो ये चाहते थे कि जिस पोस्ट के ऊपर मैं था वो उस पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट थी और उस पोस्ट पर कब्जा करके वो शहराए ले जो है उसको हमसे महफूज कराना चाहते थे। मगर अल्लाह का करना यूं हुआ कि उनके 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया। मगर हुआ यह कि वो एडवांस तो हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। हुआ ऐसे कि हमने जब उनकी इत्ला कैप्टन अली अख्तर साहब को दी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, उन्हें नजदीक थोड़ा आने दीजिए
क्योंकि वो ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल तो क्रॉस कर चुके थे और वो हमारी पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। मगर जब वो करीब आए, हम उन्हें कैदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा हमारे रेंज से दूर, वो हमसे भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनके ऊपर फायर गिरा दिया। इस इंटरव्यू के साथ पाकिस्तान की पोल खुल चुकी थी। पाकिस्तान का अगर आप इतिहास देखो, आज से करीब 69 साल में, तो उसने कभी सच भी कभी बोला है। आपने शायद एक यूट्यूब में एक पाकिस्तानी ऑफिसर का एक इंटरव्यू भी था, जिसमें उन्हें साफ एडमिट किया भी हमारे साथ कैप्टन सौरभ कालिया का एनकाउंटर हुआ था। और उनके जो मंत्री हैं या उनके जो उनके प्रधानमंत्री हैं या उनके जो आर्मी के जो कमांडर हैं, वो अलग अलग किस्म के झूठ में हम बोलते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उनका परिवार आज भी एक जंग लड़ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को अमानवीय यातनाएं की थी, ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन था और इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाने की मांग सरकार के सामने भी की गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है। पाकिस्तान की अमानवीय यातनाओं के मुद्दे को सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर मंच पर उठा चुका है कालिया परिवार, लेकिन उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। हमें तो सिर्फ शिकायत क्या कि हमारा एक ही इशू है, जो कैप्टन सौरभ कालिया और उसके 5 साथियों के साथ जो कुछ हुआ, तो भारत सरकार ने जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जी ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि हम इस इशू को भारत जो पाकिस्तान के साथ भी उठाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उठाएंगे। तो उसके लिए सरकार का जो जितने कदम उठाए उन्होंने, उससे कुछ हासिल नहीं हो। अव्वल तो उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम कोई उठाया ही नहीं। शहीद के पिता पाकिस्तान से एक ही सवाल पूछते हैं। भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया था। अगर उनके साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जाता तो कैसा लगता? सियासी मजबूरियां कह लें या फिर नियमों का हवाला, सरकार इस पूरे मामले को अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठा पाई है। कालिया परिवार निराश तो है, लेकिन हार नहीं मानी। कैप्टन सौरभ कालिया को इंसाफ दिलाने की ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आखिरी सांस तक उठाने की तैयारी है। न्याय तो जब तक नहीं में सांस है, तो ये मैं इस इशू को उठाता रहूँगा, चाहे मुझे कोई हासिल हो या ना हो, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये कैप्टन सौरभ कालिया और उसके 5 साथियों का नहीं है, तो ये हमारी सेना के मान सम्मान का प्रश्न है। लगता नहीं है कि सरकार इसको कुछ करेगी कि नहीं। 16 साल हो गए हैं हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। कैप्टन सौरभ कालिया चले गए, अब सिर्फ उनकी यादें हैं, और ये तमाम यादें कालिया परिवार के लिए बेहद खास हैं। सपूत चले जाते हैं, लेकिन निशानियां रह जाती हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से कैप्टन सौरभ कालिया से जुड़ी छोटी छोटी यादों को उनके परिवार ने एक म्यूजियम के शक्ल में संभाल कर रखा है।